दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा दर्ज करना तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब उससे कुछ ही दिन पहले अनुज चौधरी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन वो तो अब तक दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा किसने दर्ज करवाया, क्यों दर्ज करवाया और आगे क्या हो सकता है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, थोड़ा विस्तार से बताइए कि अखिलेश यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर क्या है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि देखिए उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट का पे कुछ निर्माण हो रहा है। वाराणसी जिले की गंगा नदी पे स्थित वहां शमशान घाट, जिसको कि मणिकर्णिका तीर्थ भी कहा जाता है, वहां पर कुछ एक तरह से विस्तार हो रहा है, कुछ नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर बड़ा विवाद हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि वहां जो नया निर्माण हो रहा है उसके चक्कर में एक पुरानी मणि टूट गई है, उसको लेके बड़ा बवाल हो गया है। उसके वीडियोस वगैरह शेयर हो गए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये सब एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो हैं और कांग्रेस को इसके लिए दोषी ठहराया। अब पूरी मीडिया में पिछले 2-3 घंटे से मणिकर्णिका घाट पर हो रहे निर्माण और विध्वंस पे लगातार खबरें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हेडलाइन मैनेजमेंट के में बड़ी माहिर है। अब आप सोचिए, जब सरकार पूरी तरह से बैकफुट है मणिकर्णिका के मामले पर, योगी आदित्यनाथ बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य समझ में नहीं आता, क्योंकि कल ही बनारस में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर आज मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन शाम होते होते खबर आती है कि एक जैन साहब, विष्णु जैन करके वकील साहब, ये तमाम हिंदू पक्ष को लेके तमाम मुकदमे में हिंदू पक्ष के वकील रहते हैं। आपको याद होगा काशी विद्यापीठ को लेकर एक माफ कीजिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद में को लेकर एक मुकदमा चल रहा है, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के देश में चल रहा है। उसके अलावा संभल में भी जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था हिंदू पक्ष के द्वारा, तो वकील यही विष्णु जैन थे। तो विष्णु जैन साहब ने मुकदमा दर्ज कराया। कहाँ दर्ज कराया? दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया। और कहा है कि अखिलेश यादव ने के ट्वीट से उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है। अब समझ लीजिए। और ये ट्वीट अखिलेश यादव ने कब किया था? ये ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने 21 नवंबर को 2024 को ट्वीट किया गया था। आप समझिए, 21 नवंबर 2024 को ट्वीट किया गया। इस ट्वीट पे वकील विष्णु जैन ने मुकदमा दर्ज कराया दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट। कब दर्ज कराया है? तारीख याद करिएगा, 17 जनवरी 2026 को। अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे 14-15 महीने बाद इनको एहसास होता है कि अखिलेश यादव के एक ट्वीट से इनको मानसिक रूप से बड़ा कष्ट पहुंचा और इनकी इमेज को बड़ा नुकसान हुआ। और कितने की इन्होंने मानहानि में मुआवजे की मांग की है, वो जरा सुनिए। 1 रुपए की मानहानि में मुआवजे की मांग की। मतलब अखिलेश यादव के खिलाफ वकील विष्णु शंकर जैन ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें सपा प्रमुख से प्रतीकात्मक 1 रुपए के हर्जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के लिए अखिलेश और सपा के एक्स हैंडल्स उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। संभल मामले में विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो मैंने कहा कि हिंदू पक्ष के मुकदमे लड़ते रहते हैं। ज्ञानवापी का भी मामला है, उसका भी नाम बताया मैंने आपको। दरअसल संभल हिंसा के बाद अखिलेश ने एक्स पर विष्णु शंकर जैन की तस्वीर पोस्ट की थी। इसमें लिखा था, जिन्होंने बवाल शुरू किया है, जो पहले फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीर कब लगेगी।
ये ट्वीट भी लग गया है। क्या कैसे इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, ये विष्णु शंकर जैन ने बताने की कोशिश की है कि विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि वह संभल मामले में एक वकील के तौर पर अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, जैसा वो कह रहे थे, हिंदू पक्ष की तरफ से वकील थे। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए उन पर जानबूझकर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। विष्णु शंकर जैन ने अपनी याचिका में अखिलेश यादव सपा को की पोस्ट को भी लगाया है। अब आप समझिए, संभल में हिंसा कब होती है? नवंबर 2024 में। पोस्ट कब किया है अखिलेश यादव ने? 24 नवंबर को। हुआ क्या था कि वहां पर कोर्ट ने, ये हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि संभल की शाही मस्जिद की निंदा जो है, एक हरि जी का मंदिर है विष्णु भगवान, तो वहां की सीजीएम महोदय ने आदेश दिया कि जाइए सर्वे कराए, होना चाहिए इसका। कोर्ट कमिश्नर को कहा कि आप जाके सर्वे करके आइए। सर्वे हो चुका था। उसके बाद फिर संडे के दिन सुबह 20 नवंबर की सुबह ये लोग पहुंच गए थे वहां पे दोबारा सर्वे करने के लिए, और उसमें अफवाह फैली, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। संभल में हिंसा हुई, 4-5 लोगों की जान गई। आज तक क्लियर नहीं हुआ कि इन 4-5 लोगों की किसकी वजह से जान गई। पुलिस का कहना है कि भीड़ में उपस्थित उपद्रवियों की गोली से उन 4-5 लोगों की जान गई थी। लेकिन उसमें से एक पीड़ित, जिसका बेटा उस दिन टोस्ट बेचने निकला था, उसने वहां के अदालत में, संभल की अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें 13 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश किया कि अनुज चौधरी जो तत्कालीन सीओ थे संभल में, उनके समेत लगभग 2 दर्जन पुलिस वालों पर उस जो व्यक्ति है जिसका बेटा टोस्ट बेचने निकला था और उसकी जान चली गई थी, उसकी जान लेने का मुकदमा दर्ज किया। आप समझिए, ये मुकदमा दर्ज करने का आदेश 3-4 दिन पहले आता है और ये मीडिया में 2 दिन बाद पता चलता है। इस पर हमने खबर भी की थी। एसपी साहब ने कहा था कि जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में कि कोर्ट का आदेश ही कोर्ट के आदेश पर उन्होंने सवाल उठा दिया था और कहा था कि हम इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। इसी बीच जो एडिशनल एसपी हैं, मतलब अनुज चौधरी अब जो है सीओ नहीं, प्रमोट हो गए हैं साहब, और वो एडिशनल एसपी हो गए हैं। वो पहुंच गए मकर संक्रांति में गोरखनाथ मंदिर जी। इस पर लोगों ने कहा कि जैसे कोर्ट ने आदेश किया अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर करने का, वो पहुंच गए गोरखनाथ मंदिर आशीर्वाद लेने। क्या मंदिर में गए होंगे तो लोग चर्चा कर रहे थे, शायद वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। और संभल मामले में लगातार जो पुलिस और शासन की कार्रवाई हुई है, उस पे विपक्ष हमेशा बड़ा आक्रामक रहा। तो कई महीनों तक संभल, याद करिए कि मीडिया की खबरों में बना रहता था। और अब फिर से संभल, अब देखिए सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट 24 नवंबर 2024 को किया था, उससे विष्णु शंकर जैन की प्रतिष्ठा को धूमिल हुई, इसका एहसास उनको हो रहा है। कब? जनवरी 2026 में। तब जबकि कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि अनुज चौधरी, उनके और तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए उस शख्स की जान लेने के लिए जिसकी दंगे के दौरान जान गई थी। वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। और जो बनारस वाला मुद्दा है, अब समझिए, मणिकर्णिका की घटना पे सरकार अपना तर्क दे रही है। आज सुनने में आया है कि जिस शख्स ने मणिकर्णिका का वीडियो शेयर किया था, जो कि योगी जी कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है, उस शख्स के खिलाफ, उस शख्स समेत 8 लोगों के खिलाफ बनारस में मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि उसने एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करके महाशहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। तो सरकार
हर मोर्चे पे फंस चुकी है। अब बताइए, आप किसी की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, वो 1 रुपए की मानहानि मांग रहा है, मानहानि में 1 रुपया मांग रहा है। नहीं तो इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई 1 साल बाद क्यों पता चला सर? नहीं, सवाल वही तो मैं भी पूछ रहा हूं भाई, कि 24 नवंबर 2024 का ट्वीट पढ़ के इनको ये प्रतिष्ठा धूमिल में इनको एहसास 2026 में। और जरा समय पे ध्यान दीजिए, मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले अनुज चौधरी के खिलाफ FIR का आदेश हुआ था, अनुज चौधरी है। अब उसमें जैसे हमने वकील विवेक पांडे जी से बात की थी, विवेक पांडे जी ने कहा कि ये आदेश में कहीं यूपी पुलिस पार्टी में है क्या? अगर आदेश में यूपी पुलिस के खिलाफ भी पार्टी बनाया गया तब तो यूपी पुलिस इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती है। लेकिन अगर ये आदेश अनुज चौधरी और तमाम पुलिस वालों के खिलाफ हुआ है तो उसमें सरकार तो पार्टी बन ही नहीं सकती है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि मतलब यूपी तक ने तो यहां तक लिख दिया था कि FIR दर्ज होने के आदेश के बाद घबराए अनुज चौधरी पहुंचे गोरखपुर मठ पहुंचे बाबा के यहाँ। फिर ये काशी वाला मणिकर्णिका वाला मुद्दा बड़ा हो गया है। कांग्रेस जो तमाम मीडिया हाउसेस ने वहां पे रिपोर्ट किया था कि वहां कुछ तोड़ फोड़ हुई, अब कह रही है सरकार की वो AI जनरेटेड वीडियो है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया और वो जो है मणिकर्णिका घाट पे तमाम सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए कुछ निर्माण करा रहे हैं, तो उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग सनातन के विरोधी हैं। आप सोचिए ना कि मुख्यमंत्री को खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जबकि 1 दिन पहले कल मतलब रविंदर जायसवाल बनारस उत्तरी से विधायक हैं और राज कपूर जी ये वो विधायक हैं जो कि भाजपा के मोदी की लहर विधायक नहीं बने थे। ये 2012 में बनारस की 3 सीटों पे भाजपा ने कब्जा किया था, सिटी की, शहर की, बनारस उत्तरी, बनारस दक्षिणी और कैंट, शहर की 3 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कब्जा किया था। तो रविंदर जायसवाल पुराने नेता हैं, उनके भाई लोग RSS से जुड़े हुए हैं। मैं रविंदर जायसवाल को पिछले 35 सालों से जानता हूं। विधायक तो बने 2012 में, उनको 1995 से जानता हूं मैं, उससे पहले से। तो जब रविंदर जायसवाल जैसा शख्स अपनी बात कह चुका था, फिर आज मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। जो विपक्ष के आरोपों में इतना आपको दम लग रहा है, भाई आपने किस लैब में जांच कराया कि वो वीडियो जो है कांग्रेस ने शेयर किया था वो AI जनरेटेड जी, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी थी जो मौके पे जाके मीडिया वालों ने रिपोर्ट किया था। तो ये जो बचाव का तरीका है ये बड़ा बचकाना लगा। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो वकील ने FIR करवाई है, मुकदमा जो करवाया है, अनुज चौधरी पर कोर्ट आदेश करता है कि अनुज चौधरी समेत 2 दर्जन पुलिस वालों पर उस हिंसा में मारे गए एक लड़के की जान लेने का मुकदमा दर्ज किया जाए जी है। और उसके 5-6 दिन बाद ये पहुंच जाते हैं दिल्ली में, मुकदमा दर्ज कराते हैं कि 24 नवंबर 2024 में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि वो मुसलमानों को, और सुनिए, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुष्टीकरण का भी आरोप लगा रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी। अब देखते हैं दिल्ली की कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देती है। नहीं तो आप इसे हेडलाइन मैनेजमेंट मान रहे हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में, और वो भी 1 रुपए का, और तब हुआ है। और किसने कराया? संभल मामले में हिंदू पक्ष के आरोपी वकील विष्णु शंकर जैन। और अखिलेश यादव जी ने एक लिखा है, फोटो शेयर की है ट्वीट में। जरा मैं अखिलेश यादव जी का ट्वीट में फिर पढ़ के सुनाता हूं, उन्होंने क्या लिखा है। जी, जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले
फसाद की वजह बने उनकी तस्वीर कब लगेगी? जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले पहल फसाद की वजह बने उनकी तस्वीर कब लगेगी? एक तरफ हिंसा, दूसरी तरफ जय श्री राम नारे, और इसमें तो उन्होंने किसी इसमें का कौन नाम सा तो लिखा मानहानि हो गया सर? सुनिए, इसमें उन्होंने किसी का नाम तो लिखा नहीं है। तो वही तो इसमें समझना चाह रहा हूँ कि बैंक इसमें कौन सी मानहानि हो गई? है, इसमें कौन सी मानहानि हो गई? वो भी माना, मतलब उनकी प्रतिष्ठा धूमिल भी, और 1,01,000 जुर्माना मांग रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। चलिए इस खबर पर नजर बना के रखेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की हर अपडेट अब खबर दस्तक पर आपको मिलती रहेगी। किसी और खबर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर, कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा दर्ज करना तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब उससे कुछ ही दिन पहले अनुज चौधरी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन वो तो अब तक दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा किसने दर्ज करवाया, क्यों दर्ज करवाया और आगे क्या हो सकता है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, थोड़ा विस्तार से बताइए कि अखिलेश यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर क्या है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट का पे कुछ निर्माण हो रहा है। वाराणसी जिले की गंगा नदी पे स्थित वहां शमशान घाट, जिसको कि मणिकर्णिका तीर्थ भी कहा जाता है, वहां पर कुछ एक तरह से विस्तार हो रहा है, कुछ नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर बड़ा विवाद हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि वहां जो नया निर्माण हो रहा है उसके चक्कर में एक पुरानी मणि टूट गई है, उसको लेके बड़ा बवाल हो गया है। उसके वीडियोस वगैरह शेयर हो गए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये सब एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो हैं और कांग्रेस को इसके लिए दोषी ठहराया। अब पूरी मीडिया में पिछले 2-3 घंटे से मणिकर्णिका घाट पर हो रहे निर्माण और विध्वंस पे लगातार खबरें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हेडलाइन मैनेजमेंट के में बड़ी माहिर है। अब आप सोचिए, जब सरकार पूरी तरह से बैकफुट है मणिकर्णिका के मामले पर, योगी आदित्यनाथ बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य समझ में नहीं आता, क्योंकि कल ही बनारस में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर आज मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन शाम होते होते खबर आती है कि एक जैन साहब, विष्णु जैन करके वकील साहब, ये तमाम हिंदू पक्ष को लेके तमाम मुकदमे में हिंदू पक्ष के वकील रहते हैं। आपको याद होगा काशी विद्यापीठ को लेकर एक माफ कीजिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद में को लेकर एक मुकदमा चल रहा है, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के देश में चल रहा है। उसके अलावा संभल में भी जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था हिंदू पक्ष के द्वारा, तो वकील यही विष्णु जैन थे। तो विष्णु जैन साहब ने मुकदमा दर्ज कराया। कहाँ दर्ज कराया? दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया। और कहा है कि अखिलेश यादव ने के ट्वीट से उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है। अब समझ लीजिए। और ये ट्वीट अखिलेश यादव ने कब किया था? ये ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने 21 नवंबर को 2024 को ट्वीट किया गया था। आप समझिए, 21 नवंबर 2024 को ट्वीट किया गया। इस ट्वीट पे वकील विष्णु जैन ने मुकदमा दर्ज कराया दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट। कब दर्ज कराया है? तारीख याद करिएगा, 17 जनवरी 2026 को। अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे 14-15 महीने बाद इनको एहसास होता है कि अखिलेश यादव के एक ट्वीट से इनको
मानसिक रूप से बड़ा कष्ट पहुंचा और इनकी इमेज को बड़ा नुकसान हुआ। और कितने की इन्होंने मानहानि में मुआवजे की मांग की है वो जरा सुनिए। 1 रुपए की मानहानि में मुआवजे की मांग की। मतलब अखिलेश यादव के खिलाफ वकील विष्णु शंकर जैन ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें सपा प्रमुख से प्रतीकात्मक 1 रुपए के हर्जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के लिए अखिलेश और सपा के एक्स हैंडल सोनी जिम्मेदार ठहराया गया था। संभल मामले में विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो मैंने कहा कि हिंदू पक्ष के मुकदमे लड़ते रहते हैं। ज्ञान वापी का भी मामला है, उसका भी नाम बताया मैंने आपको। दरअसल संभल हिंसा के बाद अखिलेश ने एक्स पर विष्णु शंकर जैन की तस्वीर पोस्ट की थी। इसमें लिखा था, जिन्होंने बवाल शुरू किया है, जो पहले फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीर कब लगेगी। ये ट्वीट भी लग गया है। क्या कैसे इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, ये विष्णु शंकर जैन ने बताने की कोशिश की है। कि विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि वह संभल मामले में वकील के तौर पर अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, जैसा वो कह रहे थे, हिंदू पक्ष की तरफ से वकील थे। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए उन पर जानबूझकर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। विष्णु शंकर जैन ने अपनी याचिका में अखिलेश यादव सपा को की पोस्ट को भी लगाया है। अब आप समझिए, संभल में हिंसा कब होती है? नवंबर 2024 में। पोस्ट कब किया है अखिलेश यादव ने? 24 नवंबर को। हुआ क्या था कि वहां पर कोर्ट ने, ये हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि संभल की शाही मस्जिद की निंदा जो है, एक हरि जी का मंदिर है विष्णु भगवान, तो वहां की सीजीएम महोदय ने आदेश दिया कि जाइए सर्वे कराए, होना चाहिए इसका। कोर्ट कमिश्नर का क्या, जाके सर्वे करके आइए। सर्वे हो चुका था। उसके बाद फिर संडे के दिन सुबह 20 नवंबर की सुबह ये लोग पहुंच गए थे वहां पे दोबारा सर्वे करने के लिए। और उसमें अफवाह फैली, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। संभल में हिंसा हुई, 4-5 लोगों की जान गई। आज तक क्लियर नहीं हुआ कि इन 4-5 लोगों की किसकी वजह से जान गई। पुलिस का कहना है कि भीड़ में उपस्थित उपद्रवियों की गोली से उन 4-5 लोगों की जान गई थी। लेकिन उसमें से एक पीड़ित, जिसका बेटा उस दिन टोस्ट बेचने निकला था, उसने वहां के अदालत में, संभल की अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें 13 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश किया कि अनुज चौधरी, जो तत्कालीन सीओ थे संभल में, उनके समेत लगभग 2 दर्जन पुलिस वालों पर उस जो व्यक्ति है जिसका बेटा टोस्ट बेचने निकला था और उसकी जान चली गई थी, उसकी जान लेने का मुकदमा दर्ज किया। आप समझिए, ये मुकदमा दर्ज करने का आदेश 3-4 दिन पहले आता है और ये मीडिया में 2 दिन बाद पता चलता है। प्रेस पे हमने खबर भी की थी। एसपी साहब ने कहा था कि जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में कि कोर्ट का आदेश ही, कोर्ट के आदेश पर उन्होंने सवाल उठा दिया था और कहा था कि हम इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। इसी बीच जो एडिशनल एसपी हैं, मतलब अनुज चौधरी, अब जो है सीओ नहीं, प्रमोट हो गए हैं साहब, और वो एडिशनल एसपी हो गए हैं। वो पहुंच गए मकर संक्रांति में गोरखनाथ मंदिर जी। इस पर लोगों ने कहा कि जैसे कोर्ट ने आदेश किया अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर करने का, वो पहुंच गए गोरखनाथ मंदिर आशीर्वाद लेने। क्या मंदिर में गए होंगे तो लोग चर्चा कर रहे थे, शायद वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। और संभल मामले में लगातार जो पुलिस और शासन की कार्रवाई हुई है, उस पे विपक्ष हमेशा बड़ा आक्रामक रहा। तो कई महीनों तक संभल, याद करिए कि मीडिया की खबरों में बना रहता था। और अब फिर से संभल, अब देखिए सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट 24 नवंबर 2024 को किया था, उससे विष्णु शंकर जैन की प्रतिष्ठा को धूमिल हुई, इसका एहसास उनको हो रहा है। कब? जनवरी 2026 में। तब
जबकि कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि अनुज चौधरी उनके तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए उस शख्स की जान लेने के लिए जिसकी कि दंगे के दौरान जान गई थी। वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। और जो बनारस वाला मुद्दा है, अब समझिए, मणिकर्णिका की घटना पे सरकार अपना तर्क दे रही है। आज सुनने में आया है कि जिस शख्स ने मणिकर्णिका का वीडियो शेयर किया था, जो कि योगी जी कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है, उस शख्स के खिलाफ, उस शख्स समेत 8 लोगों के खिलाफ बनारस में मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि उसने एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करके महाशहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। तो सरकार हर मोर्चे पे फंस चुकी है। अब बताइए, आप किसी की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, वो 1 रुपए की मानहानि मांग रहा है, मानहानि में 1 रुपया मांग रहा है। नहीं तो इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई 1 साल बाद क्यों पता चला सर? नहीं, सवाल वही तो मैं भी पूछ रहा हूं ना भाई, कि 24 नवंबर 2024 का ट्वीट पढ़ के इनको ये प्रतिष्ठा धूमिल में इनको एहसास 2026 में। और जरा समय पे ध्यान दीजिए, मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ था। अनुज चौधरी है, अब उसमें जैसे हमने वकील विवेक पांडे जी से बात की थी, विवेक पांडे जी ने कहा कि ये आदेश में कहीं यूपी पुलिस पार्टी में है क्या? अगर आदेश में यूपी पुलिस के खिलाफ भी पार्टी बनाया गया तब तो यूपी पुलिस इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती है। लेकिन अगर ये आदेश अनुज चौधरी और तमाम पुलिस वालों के खिलाफ हुआ है तो उसमें सरकार तो पार्टी बन ही नहीं सकती है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि मतलब यूपी तक ने तो यहां तक लिख दिया था कि एफआईआर दर्ज होने के आदेश के बाद घबराए अनुज चौधरी पहुंचे गोरखपुर मठ पहुंचे बाबा के यहाँ। फिर ये काशी वाला मणिकर्णिका वाला मुद्दा बड़ा हो गया है। कांग्रेस जो तमाम मीडिया हाउसेस ने वहां पे रिपोर्ट किया था कि वहां कुछ तोड़ फोड़ हुई, अब कह रही है सरकार की वो एआई जनरेटेड वीडियो है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया और वो जो है मणिकर्णिका घाट पे तमाम सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए कुछ निर्माण करा रहे हैं, तो उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग सनातन के विरोधी हैं। आप सोचिए ना कि मुख्यमंत्री को खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जबकि 1 दिन पहले कल मतलब रविंदर जायसवाल बनारस उत्तरी से विधायक हैं और राज कपूर जी ये वो विधायक हैं जो कि भाजपा के मोदी की लहर विधायक नहीं बने थे। ये 2012 में बनारस की 3 सीटों पे भाजपा ने कब्जा किया था, सिटी की, शहर की, बनारस उत्तरी, बनारस दक्षिणी और कैंट, शहर की 3 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कब्जा किया था। तो रविंदर जायसवाल पुराने नेता हैं, उनके भाई लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं रविंदर जायसवाल को पिछले 35 सालों से जानता हूं। विधायक तो बने 2012 में, उनको 1995 से जानता हूं मैं, उससे पहले से। तो जब रविंदर जायसवाल जैसा शख्स अपनी बात कह चुका था, फिर आज मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। जो विपक्ष के आरोपों में इतना आपको दम लग रहा है, भाई आपने किस लैब में जांच कराया कि वो वीडियो जो है कांग्रेस ने शेयर किया था वो एआई जनरेटेड जी, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी थी जो मौके पे जाके मीडिया वालों ने रिपोर्ट किया था। तो ये जो बचाव का तरीका है ये बड़ा बचकाना लगा। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो वकील ने एफआईआर करवाई है, मुकदमा जो करवाया है, अनुज चौधरी पर कोर्ट आदेश करता है कि अनुज चौधरी समेत 2 दर्जन पुलिस वालों पर उस हिंसा में मारे गए एक लड़के की जान लेने का मुकदमा दर्ज किया जाए जी है। और उसके 5 ही 6 दिन बाद ये पहुंच जाते हैं दिल्ली में, मुकदमा दर्ज कराते हैं कि 24 नवंबर 2024 में
अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि वो मुसलमानों को, और सुनिए, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुष्टीकरण का भी आरोप लगा रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी। अब देखते हैं दिल्ली की कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देती है। नहीं तो आप इसे हेडलाइन मैनेजमेंट मान रहे हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में, और वो भी 1 रुपए का, और तब हुआ है, और किसने कराया? संभल मामले में हिंदू पक्ष के आरोपी वकील विष्णु शंकर जैन। और अखिलेश यादव जी ने एक लिखा है, फोटो शेयर की है ट्वीट में। जरा मैं अखिलेश यादव जी का ट्वीट में फिर पढ़ के सुनाता हूं, उन्होंने क्या लिखा है जी। जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीर कब लगेगी? जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहल फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीर कब लगेगी? एक तरफ हिंसा, दूसरी तरफ जय श्री राम नारे। और इसमें तो इसमें कौन सा मानहानि हो गया सर? सुनिए, इसमें उन्होंने किसी का नाम तो लिखा नहीं है। तो वही तो समझना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन सी मानहानि हो गई है? इसमें कौन सी मानहानि हो गई? वो भी माना, मतलब उनकी प्रतिष्ठा धूमिल भी, और 1 रुपए जुर्माना मांग रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। चलिए इस खबर पर नजर बना के रखेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की हर अपडेट अब खबर दस्तक पर आपको मिलती रहेगी। किसी और खबर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।